देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, सिस्टम की विश्वसनीयता और युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द हो गई। करीब 22 लाख छात्र जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अब दोबारा परीक्षा की अनिश्चितता और मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बिहार के 40 से अधिक विधायक और रसूखदार नेता पेपर लीक माफिया को संरक्षण देते हैं। अब आज की इस बड़ी डिबेट में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। सर, ये जो पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिहार के सामने आए सोलबर गैंग और फर्जी एडमिट कार्ड मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और नालंदा में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी, फर्जी एडमिट कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। और पता है, ये खबरें ट्रोल कर रही हैं। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने यह बड़ा दावा जरूर किया है कि बिहार के 40 से अधिक विधायक और रसूखदार नेता पेपर लीक माफिया को संरक्षण देते हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ 30 साल की जेल और फांसी तक की मांग की है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर किसने लीक किया, सवाल यह है कि आखिर बार बार वही गलती क्यों दोहराई जा रही है। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं अब शिक्षा माफियाओं के कब्जे में हैं? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा टूट रहा है? और क्या सिस्टम सिर्फ छोटे लोगों को पकड़कर बड़े चेहरों को बचा लेना ही है? तो सवाल तो उठेंगे ही और इन सवालों का जवाब तो सिस्टम को ही देना होगा, क्योंकि ये इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं वो बच्चों के भविष्य से जुड़ी होती हैं। और अब जब ये मामला सामने आया है और इसका एक तरीके से जो कार्रवाई हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जब बिहार कनेक्शन इसका सामने आया है तो जाहिर तौर पर इसका राजनीतिकरण होना ही है और पप्पू यादव अब इसी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। सर, तो ऐसे में क्या नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ परीक्षा रद्द तक ही सीमित रह गया है? ये शिक्षा व्यवस्था में मौजूद गहरे भ्रष्ट नेटवर्क, राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक विफलता पर भी एक बहस बन चुका है ये विषय। और बिहार के नालंदा से पकड़े गए कथित सोलबर गैंग ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास जो मोबाइल फ़ोन और फर्जी एडमिट कार्ड मिला है, वो वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड और कई छात्रों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। तो इसका मतलब साफ है कि यह नेटवर्क सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं हो सकता है। इसका जो नेटवर्क है ये अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसका नेटवर्क फैला हुआ है। और चूंकि एक दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, हर बार तो ऐसा ही होता है। हर बार पेपर लीक होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स के, हर बार इस तरह के कार्रवाई की बात कही जाती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात वाली कहानी हो जाती है। तो अब इस पर पप्पू यादव सवाल उठाएं या फिर छात्र ही सवाल उठाएं, तो सवाल तो उठना लाजमी है, इसका निराकरण तो ढूंढना होगा। और यही वजह है कि अब इसको लेकर के खूब हाव हल्ला चर्चा हो रही है। तो सर, ऐसे में क्या ये जो पेपर लीक का मामला है, ये एजुकेशन माफिया का संगठित कारोबार बन गया है? देखिए, अगर पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे सृष्टि, तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर बड़ी प्रतियोगिताई परीक्षाओं में किसी न किसी विवाद से वो परीक्षाएं घिरी रही हैं। और कभी पेपर लीक होता है, कभी सोलवर गैंग के लोग पकड़े जाते हैं, कभी सर्वर गड़बड़ी, कभी रिजल्ट विवाद। और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अब पेपर लीक सिर्फ चोरी नहीं है बल्कि करोड़ों रुपए का संगठित कारोबार भी बन चुका है। और इस पर कई हम लोग खबरें चला चुके हैं, डिबेट भी कर चुके हैं। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, सॉल्वर कोचिंग नेटवर्क होते हैं, एजेंट होते हैं, कई बार अंदरूनी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि नेटवर्क जो होता है छात्रों की मजबूरी और प्रतियोगिता के दबाव का फायदा उठा हैं। ये मैंने जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, जो इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं, छात्रों को फंसाते हैं, पेपर लीक करते हैं, तो इनका जो संगठन है, इनका जो नेटवर्क है, कोई केवल बिहार लेवल पे नहीं है, ये पूरे देश के लेवल पर फैला हुआ है, क्योंकि इसमें मोटी कमाई होती है। और यही वजह है कि ये जो नेटवर्क है काफ़ी चतुराई से, काफ़ी सावधानी से पहले प्लान करते हैं और प्लान करने के बाद वो अपने इस तरह के कारोबार को अंजाम देते हैं। सर, तो बार बार बिहार का नाम सामने क्यों आता है? देखिए, पप्पू यादव ने बिहार, गुजरात, राजस्थान को लेकर लीक का जो गढ़ बताया है, इन स्टेटों को उन्होंने गढ़ बताया है। हालांकि यह राजनीतिक बयान हो सकता है, इससे हम बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बिहार में पहले भी कई परीक्षाएं घोटाले सामने आ चुके हैं। बिहार में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं। इसी वजह से यहाँ कोचिंग और एजेंट नेटवर्क भी तेज़ी से फलते फूलते हैं। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि जहाँ प्रतियोगिता ज़्यादा होती है वहाँ गलत तरीके से
यानी कि गलत तरीके अपनाने वाले गिरोह के सक्रिय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसा होते देखा भी गया है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक राज्य जिम्मेदार है, शायद ये पूरी तस्वीर नहीं होगी। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है और इसके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर काम करने की भी ज़रूरत है। सर, तो क्या जब तक इसमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है? देखिए, यही इस मामले का सबसे संवेदनशील पहलू है। पप्पू यादव का दावा कि 40 से अधिक विधायक और असुखदार नेता इन माफियाओं को संरक्षण देते हैं, बेहद गंभीर आरोप है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक नाम सामने नहीं आया, उन्होंने भी कोई ऐसा नाम नहीं लिया है। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि आखिर इतने बड़े नेटवर्क को सुरक्षा कौन दे रहा है? क्या बिना स्थानीय प्रभाव और प्रशासनिक सांठगांठ के लाखों रुपए का यह खेल लंबे समय तक चल सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। और यही वजह है कि लोग सिर्फ छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड और उनके कथित जो संरक्षक हैं उन पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हर बार परीक्षा पेपर लीक होता है, हर बार परीक्षा रद्द होती है, बहुत सारे लोगों पर FIR होते हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडे बस्ता में चला जाता है, कार्रवाई होते रहती है और परीक्षाएं इसी तरह से लीक होती रहती हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते रहता है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसके बाद अब ये मामला जो है ना वो काफ़ी तूल पकड़ चुका है और यही बात है कि सभी जगह इस बात को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। सर, तो ऐसे में NTA और जो अन्य परीक्षा एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं छात्रों का भरोसा उठ रहा है उन पे से। देखिए, जब बार बार परीक्षाएं विवादों में आती हैं तो छात्रों का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है, लाजमी है। और नीट जैसी परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं है सृष्टि, ये बल्कि लाखों छात्रों के करियर का फैसला करती है। एक छात्र कई साल तैयारी करते हैं और परिवार जो होता है उनका ज़मीन बेचकर उनको कोचिंग करवाते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो सिर्फ तारीख नहीं बदलती, छात्रों का आत्मविश्वास भी टूटता है। अब सवाल ये है सृष्टि कि क्या परीक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त तकनीकी सुरक्षा और जवाबदेही की कोई इंतजाम नहीं है? तो आप इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम ले रहे हैं और आपके तरफ से अगर कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है जिससे कि इस तरह के नेटवर्क को रोका जा सके या परीक्षा गड़बड़ी या परीक्षा लीक, पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक लगाई जा सके, तो कहीं ना कहीं ये तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है। तो ऐसे में बच्चों जो छात्र हैं उनका अगर विश्वास नहीं टूटेगा, उनका भरोसा नहीं टूटेगा, तो आप इसको किस रूप में देखिएगा? भाई किसी के साथ भी बार बार धोखा होगा, एक बार होती तो कोई बात नहीं थी, इस तरह की घटनाएं तो बार बार होती हैं और जब बार बार होंगी तो स्वाभाविक है, आप स्वाभाविक मान लीजिए कि आप ही के साथ अगर कोई बार बार कोई चीज़ हो तो आपका भी भरोसा टूटेगा। तो इसी तरह से छात्र चूंकि मेहनत करते हैं, काफ़ी लगन से वो लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च होता है, काफ़ी मानसिक दबाव में, आर्थिक दबाव में रहते हैं और उसके बाद अचानक इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो उनके मनोबल पर असर पड़ना तो सृष्टि स्वाभाविक है। सर, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान तो कहीं ना कहीं बच्चों को ही हो रहा है। देखिए, छात्रों को नुकसान तो होता ही है और सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जैसा मैं बता भी रहा था, छोटे शहरों और गांव के छात्र सीमित संसाधनों में तैयारी करते हैं, कई छात्र मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव झेलते हैं और जब पेपर लीक होता है तो मेहनती छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लगातार छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है और इस घटना के बाद भी लगातार आप देखे होंगे कि छात्र जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके एक तरीके से जो उनकी उम्मीदें थी उसको धक्का लगा है, उनको ठेस पहुंची है। तो जब किसी की उम्मीद को ठेस पहुंचती है, जब किसी की उम्मीद को धक्का लगता है तो मनोबल उनका गिरता है। जब मनोबल गिरता है तो ये सबसे दुखद पहलू होता है, खास करके किसी छात्र के लिए, कि जब उसके सामने पूरा उसका भविष्य सामने उसका दिख रहा है कि अगर वो ये एग्ज़ाम पास कर लेता है, उसका रिजल्ट आ जाता तो उसके भविष्य बन सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके मन में इस बात को लेकर के शंका है कि अब आगे क्या होगा, फिर एग्ज़ाम्स होंगे, फिर खर्चे होंगे, फिर कितनी परेशानियां उठानी पड़ेगी, फिर रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तमाम जो सवाल है ना वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मनोबल को गिराते हैं और निश्चित रूप से इसका जो असर है विद्यार्थियों के भविष्य पर भी पड़ता है। तो क्या इसे जांच और गिरफ्तारी से ये समस्या खत्म हो जाएगी? शायद नहीं, इसलिए क्योंकि हर बार कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय के बाद नया पेपर फिर लीक हो जाता है, ये मामला फिर से नया सामने आ जाता है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जब तक परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल एनक्रिप्टेड नहीं होगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और स्पीडी ट्रायल के साथ कड़ी सजा आरोपियों को नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे गिरोह दोबारा सक्रिय होते रहेंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि ये जो बार बार इस तरह की शिकायत आती है
इस तरह के शिकायतों से हमेशा के लिए छात्रों को मुक्ति मिले। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करिए कि बार बार छात्रों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जब उनका मनोबल टूटता है तो कहीं ना कहीं जो देश के ये युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और उनको संवारने की, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये जो पूरा सिस्टम तैयार करके रखा है परीक्षा की, उसकी है। आप एग्ज़ाम किस लिए दिलवाते हैं भाई? आप एग्ज़ाम इसलिए दिलवाते हैं ना कि बच्चे परीक्षा में बेहतर अंक लाएं, बेहतर करें, उनका भविष्य बने। लेकिन आप जब सिस्टम में ही इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप नहीं पकड़ पाते हैं और इस तरह से परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी जवाबदेही बनती है और इसको लेकर के आपको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। सरकार और प्रशासन पर क्या बड़ी चुनौती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो सृष्टि छात्रों का भरोसा वापस जीतना है, क्योंकि सिर्फ सीबीआई जांच हो या दोबारा परीक्षा करा लीजिए, इससे बात पूरी होने वाली नहीं है और इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। सरकार को ये दिखाना होगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें संरक्षण किसने दिया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए आप क्या अस्थायी बदलाव कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए आपको परीक्षार्थियों को, यानी जो छात्र हैं, उनको इंश्योर कराना होगा कि आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया है जिससे कि आने वाले भविष्य में अब इस तरह की समस्याएं, पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं होंगी और विद्यार्थियों को इस तरह से उनको भावनाओं को आहत नहीं पहुंचेगा। ये चीज़ आपको इंश्योर करना होगा, तभी चाहे परीक्षा लेने वाली एजेंसी हो या चाहे जो प्रशासन हो और जो भी व्यवस्था है, उस पर लोगों का जो विश्वास है वो कायम हो पाएगा। तो सुना आपने, तो नीट पेपर लीक अब सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदों, मेहनत और भरोसे का सवाल बन चुका है। हर बार परीक्षा रद्द होती है, जांच बैठती है, गिरफ्तारियां होती है, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि क्या सिस्टम सच में बदलना चाहता है या फिर हर बार छात्रों का भविष्य ही सबसे आसान बलि बन जाता है। क्या इस बार सिर्फ बयानबाजी होगी या शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सचमुच में कोई निर्णायक कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सुपौल के जिला अफसर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी सामने आया है। अब इस पूरे कुछ दूसरा चीज आ गया है, उसको वहीं से क्लोजिंग कर दो कहीं। हाँ ठीक है, खिलाफ सच में कोई निर्णय होगी या फिर देखने को मिलेगा, बस यही कर दो। या शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सचमुच में कोई निर्णायक कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।